मेरी मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज में है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से कोहरा छाया हुआ है, लेकिन कल धीरे धीरे जब धुंध छटेगी तो आप देखेंगे यहाँ का विहंगम वो दृश्य जहाँ चारों तरफ जहाँ पर नजर डालिए सिर्फ लोग ही लोग इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज का कोई भी कोना, महाकुंभ का कोई भी ऐसा हिस्सा बाकी नहीं रह गया है जहाँ पर लोगों की भारी भीड़ देखने को नहीं मिली। आपको बताते चले कि दुनिया में तकरीबन 234 देश हैं, जिनमें से सिर्फ 16 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ लोग इस प्रयागराज महाकुंभ में आकर डुबकी लगाने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ का विहंगम दृश्य क्या होने वाला है। फिलहाल कुछ जबरदस्त आंकड़े आपके सामने रखते हैं जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि इसके मतलब मायने क्या हैं। आबादी के लिहाज से कल प्रयागराज न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जिला होगा, बल्कि दुनिया के 100 देशों को मिलाकर जितनी जनसंख्या होगी उससे ज्यादा लोग महाकुंभ में पहुंच चुके हैं, जो कल आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। अनुमान 10 करोड़ लोगों का है। बड़े देशों की बात करें तो तुर्की की आबादी 8 करोड़ 74 लाख है, जर्मनी की कुल आबादी 8 करोड़ 45 लाख है, यूके की कुल आबादी 6 करोड़ 91 लाख है, फ्रांस की आबादी 6 करोड़ 65 लाख है, इटली की आबादी 5 करोड़ 93 लाख है, यूएई की आबादी जैसे 10 देश और न्यूजीलैंड की आबादी जैसे 20 देश महाकुंभ की कल होने वाले इस मौनी अमावस्या के मौके पर 10 करोड़ की आबादी गंगा में डुबकी लगाने जा रही है और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी। महाकुंभ में कल जुटने वाले जन सैलाब का मैथमेटिक्स तो आपने समझ लिया है, जिसकी गवाही लगातार ये तमाम आंकड़े देख रहे हैं और यहाँ पर उमड़ने वाला जन सैलाब भी दे रहा है। लेकिन आज पूरे दिन किस तरह का माहौल रहा है, लोग जब पहुंच रहे हैं तो किस तरह की तैयारी है, प्रशासन के सामने चुनौती कितनी कड़ी और बड़ी हो गई है। महाकुंभ से ये रिपोर्ट देखिए, जिसके जरिए आप समझ में ये पाएंगे कि आखिर जब लोग प्रयागराज आते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो सही अर्थ में सनातन के लिए इसके मतलब और मायने क्या हैं। राजस्थान से बीकानेर से पैदल चलना पड़ रहा है, दूर तक परेशानी हो रही है सब? कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। दूर दूर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है जी। हर हर गंगे हर गंगे राम राम चित्रा जी, राम राम। बहुत आनंद है जी। भोले शंकर की नगरी में जो है पूरा आनंद आ रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, अपार कृपा बरस। कोई कमी नहीं है, सब कोई कमी नहीं है। एकदम अच्छे। पंजाब से पठानकोट से आ रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। करोड़ों की भीड़ के बावजूद श्रद्धालु बेफिक्र होकर हर हर गंगे के नारे के साथ घाटों की तरफ कूच कर रहे हैं। नेपाल से नेपाल से आए हैं। हाँ, गंगा में फोटो भी था। इधर संत कबीर नगर से आए हैं। बस गोरखपुर से गोरखपुर से प्रतापगढ़ जयपुर राजस्थान से तो डुबकी लगी है अभी, कल लगाएंगे। मौनी अमावस्या से एक दिन पहले ही घाट इस कदर पटे हुए हैं कि ड्रोन से देखने पर श्रद्धालु चींटियों की तरह नजर आ रहे हैं। आज ही इस कदर घाट पर भीड़ का गदर है, तो कल जब 10 करोड़ श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकी लगाएंगे तो कितना विहंगम दृश्य होगा, कल्पना कीजिए। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान से एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आगमन हो रहा है। आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम और अलग अलग घाटों पर इस तरीके से स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। खचाखच भरी हुई ट्रेन प्रयागराज पहुंच रही है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ स्टेशन के बाहर दिख रही है। कुंभ नगरी श्रद्धालुओं से इस कदर पटी है कि सड़कें भी गायब हो चुकी हैं। दिखाई दे रहे हैं तो बस साधु संत और श्रद्धालु। संगम तट तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को पैदल यात्रा करनी पड़ रही है, लेकिन साधु संत झांझ, मंजीरा, डमरू और मृदंग की धुन से श्रद्धालुओं का जोश भी हाई कर रहे हैं। कुंभ नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का ये जोश पहले इतिहास रच चुका है। पिंक कलर की आप लोगों ने कैप पहन रखी, इसके पीछे कोई खास वजह?
ये अपना ग्रुप है, एक मतलब पहचान बना रखे, पहचान के लिए बना रखे हैं। और देखिए ये साथ में एक झंडा ले रखा है, ऊंचाई पर इसको लहराते हुए चल रहे हैं। महाकुंभ 2025 में अब तक डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 15 करोड़ हो चुका है। अब तक आयोजित कुंभ मेले में पहली बार 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान है। प्रयागराज की पुण्य भूमि दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम की साक्षी बन चुकी है। मौनी अमावस्या के बाद श्रद्धालुओं के स्नान का ये आंकड़ा 2 गुना हो जाएगा। दूसरे शाही स्नान से पहले ही कुंभ में इतिहास रच चुका है, जबकि मौनी अमावस्या के बाद भी 3 अमृत स्नान शेष हैं। महाकुंभ की नगरी में जहां तक आप नजर डालेंगे वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोगों का जनसैलाब आपको उमड़ा हुआ दिखाई देगा। लोग उत्साह में हैं, उल्लास में हैं, उमंग उनके चेहरे पर साफ तौर पे नजर आती है और लोग आस्था के इस कुंभ में डुबकी लगा लेना चाहते हैं, संगम नगरी में आकर मां गंगा मां का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मौनी अमावस्या ही क्यों? मौनी अमावस्या में क्या खास होता है कि लोग इस तरह से खिंचे हुए धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं और प्रयागराज में बड़ी तादाद में महाकुंभ में लोग जब डुबकी लगाएंगे तो उसके मतलब मायने क्या हैं? अब उसको समझाती हुई हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। पटना, आरा, बलिया, चंदौली ये 4 अलग अलग शहरों के स्टेशन की तस्वीर है, लेकिन चारों की कहानी एक है। कहानी भीड़ की, कहानी महाकुंभ के श्रद्धालुओं की। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये बलिया स्टेशन से आई तस्वीर है। भीड़ का आलम ये कि ट्रेन में जाने की जगह नहीं है। लोग खिड़की से ही अंदर घुस रहे हैं, जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ये महाकुंभ का क्रेज है। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु अलग अलग शहरों से प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं। स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। पटना में तो सोमवार की शाम को गजब हो गया। संपूर्ण क्रांति की एसी बोगी में टिकट कटाकर जो लोग दिल्ली आना चाह रहे थे वो भीड़ की वजह से ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। खबर तो यहाँ तक है कि कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ ने एसी बोगी पर मानो कब्जा कर लिया। भीड़ ट्रेन के अंदर घुस गई। इतने लोग सवार हो गए कि गेट बंद हो गया। अंदर वाले अंदर, बाहर वाले बाहर रह गए। इसी तरह पटना से चलने वाली ज्यादातर ट्रेनों में भारी भीड़ है। जहां तक नजरें जाएंगी आपको शाही स्नान, महास्नान करने वाले ये श्रद्धालु नजर आएंगे, जिनकी कोशिश है कि जो भी ट्रेन यहां से प्रयागराज जाती हो उस ट्रेन में बैठे और अगले दिन गंगा स्नान कर सके। पटना से आगे आरा स्टेशन पड़ता है। यहाँ भी भीड़ का हिसाब वही है। मोटरी गठरी लेकर लोग कुंभ के सफर पर निकले हैं। ट्रेन में खड़े होने की जगह नहीं है। ये मौनी अमावस्या के स्नान के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़ है, जिसे ना तो सीट की फिक्र है न बैठने की। बस जगह मिल जाए तो खड़े खड़े प्रयाग पहुंचना है। ट्रेन में जो चढ़ गए वो खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं। जो नहीं चढ़ पाए वो भीड़ को कोस रहे हैं, अगली गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। 3rd AC में टिकट था, LTT में कराए थे प्रयाग जाने के लिए, लेकिन इतना भीड़ था कि गेट पर मैं चढ़ नहीं पाया। जिसका टिकट है स्लीपर AC में उसका लोगों को सीट नहीं मिला, जिसका कन्फर्म है चढ़ नहीं पा रहे हैं। तो टिकट कराने ना कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ के कारण कोई नहीं जा पाया, टिकट होने के बावजूद भी। नहीं है तो क्या करेंगे, लेकिन जाएंगे कैसे भी, कुछ भी करके, धक्का मुक्की करके। हम लोग भी जाएंगे, जैसे लोग जा रहे हैं, बहुत लोग धक्का मुक्की करके जा रहे हैं। आरा से आगे बढ़ने पर ये यूपी के दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से आई तस्वीर है। चंदौली जिले का ये स्टेशन भीड़ से पटा पड़ा है। पुरुष से ज्यादा महिलाएं हैं। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए निकल पड़े हैं। कुंभ नहाने जा रही हूँ प्रयागराज। बहुत अच्छा है, बहुत सुविधाएं मिली है। जिस तरह से सुविधाएं मिली है, हमें तो नहीं लगता है कि ऐसी सुविधाएं कभी जीवन में मिला था। ये 4 स्टेशन तो महज वानगी भर है। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए श्रद्धा का सैलाब ऐसा उमड़ा है कि प्रयागराज में कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। जैसे जैसे लोग निकल रहे हैं, अपने अपने शिविर और गुरु के पंडाल तक पहुंच रहे हैं।
अब आपके मन में सवाल होगा कि मौनी अमावस्या में आखिर ऐसा क्या खास है जो इसके स्नान के लिए इस कदर भीड़ उमड़ रही है। तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि देवता इस दिन संगम में मौजूद होते हैं। इस स्नान से भगवान विष्णु की पूजा का फल मिलता है। नहाने से पहले मौन रहना होता है। संगम में 5 डुबकी लगाने से पुण्य प्राप्त होता है। ज्यादातर साधु संत और व्रत करने वाले दिन भर मौन रहते हैं। मान्यता है कि इस दिन संगम स्नान से पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर अलग अलग तरह की पौराणिक कथाएं प्रचलित है। हर कथा का सार धन, धान्य और जीवन सुरक्षा से है। यही वजह है कि हर कोई 144 साल बाद लगने वाले इस दुर्लभ संयोग का साक्षी बनना चाहता है, पुण्य का भागी बनना चाहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।